बेयकीनी में घिरे नौजवानों को पुरानी कहानियां कैसे रास्ता दिखाती हैं, चलिए आज इस पर बात करते हैं। जब मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक लगे तो रास्ता कैसे मिले, जाहिद की मायूसी भरी कहानी से इसका जवाब ढूंढते हैं। जाहिद समझता था कामयाबी सिर्फ अपनी मेहनत है। गैबी मदद पर वालिद की नसीहत उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी। आजकल बहुत से नौजवान यही सोचते हैं कि सिर्फ दुनियावी कोशिशें ही महफूज मुस्तकबिल की 100% गारंटी हैं। लेकिन वालिद की वफ़ात के बाद एक कारोबारी सफ़र ने जाहिद को एक सुनसान सहरा में भूखा प्यासा छोड़ दिया। घबराहट में जाहिद का घोड़ा भी भाग निकला। उसे लगा जैसे जिंदगी का आखिरी सहारा भी छिन गया हो। शक से शुरू होने वाला ये सफ़र खौफ से गुजरकर कामिल यकीन तक कैसे पहुंचा, ये बहुत दिलचस्प है। भटकते हुए एक वीरान बस्ती मिली। वहां दो बाईमान लोगों की पुरस्रार बातों ने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक तरफ जाहिद का गुस्से में पानी गिराना और दूसरी तरफ इसी हाल में एक माजूर शख्स का पुरसुकून रहना। घोड़े का भागना कोई मुसीबत नहीं थी, बल्कि इस वाक़े ने जाहिद को एक जानलेवा खतरे से बचा लिया था। इस कहानी से नौजवान सीख सकते हैं कि शदीद बेयकीनी में गुस्से के बजाय सब्र कैसे कायम रखा जाए। गैबी मदद और भरोसे के हवाले से इस वाक़े में 3 बहुत ही ज़बरदस्त और अहम असबाक छुपे हैं। पहला सबक, नौकरी या कारोबार सिर्फ आर्जी ज़राए हैं। हकीकी और ज़िंदगी भर का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कामिल यकीन से मिलता है। दूसरा ये कि बज़ाहिर नुकसानदेह रुकावटें अक्सर हमें किसी अनदेखे बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए होती हैं। तीसरा सबक, खुदाई मदद बिल्कुल उसी वक्त आती है जब दुनियावी सहारे ख़त्म हों और सच्चा खालिस यकीन जागे। कामिल यकीन की ये सोच नौजवानों को कैरियर की परेशानियों और अचानक तब्दीलियों को सुकून से झेलना सिखाती है। अगली बार जब रास्ते बंद मिलें तो ज़रा सोचिएगा, क्या वो वाकई मुसीबत है या कोई गैबी हिफाजत।